हेलो दोस्तों, बच्चों कैसे हो। आपका एग्ज़ाम तो बहुत करीब आ चुका है, मेहनत खूब कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जीव विज्ञान का मॉडल पेपर देखेंगे जो आपकी प्रश्न पत्र में आ सकता है। ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मॉडल पेपर कितने सन का है, 2023 और 24 का है। ठीक है ना। तो आपका जो पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, पूर्णांक आपका 70 मिनट का रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पेपर। ठीक है ना। तो इसी टाइप का ही पेपर में आ सकता है। तो इसमें से क्वेश्चन जो भी हैं इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा, विद्या हो या किताब आपके पास होगा, सब में होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। वैसे तो मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं बायोलॉजी का पेपर आपको समझा सकता हूँ। और इस तरह से पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि कोई भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक वीडियो पहुंच पाएगा। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ का देखिए, पहला आपका है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो इसके बारे में आप इसका आंसर खोज लीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा खोजेंगे उससे ज़्यादा आपको याद भी होता जाएगा। ठीक है ना। एक खोजेंगे तो 2 याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करिए कि आप खोज करके इसका आंसर हमको बताइएगा। ठीक है ना। पहला देखिए, पहला इसमें का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन सही है उसको कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं। देखिए, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है। ठीक है ना। ये भी ऑप्शन है, आपको 4 दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में से एक ही केवल आपका सही है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप पेपर को देखते हुए और कॉपी पेन निकाल करके उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सब महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता कहाँ होता है, तो इसके बारे में आप पता लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे ऐसे क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये एक एक नंबर के आपके आते हैं। देखिए, क्लाइन फिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए और नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होता है और परागण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, ये सभी एक एक नंबर के आपके प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब चलिए दिखाते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में जिसकी आप देख रहे हैं, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करना आपको, और इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है ना। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को नोट करके उसको तैयार कर लें। बाकी और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके विद्या और बुक में है, उसको भी तैयार करते रहिएगा। ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न में से देखिए ये पहला जो क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरा भी इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, हमारे समाज में लड़कियों पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि ये क्यों सही नहीं है। तो इस पर भी आप चर्चा कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह से क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ डीएनए कुंडली की कौन सी विशेषता से वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजरवेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया।
तो इस तरह से भी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 5वां क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर था, इसलिए मैं मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, ये जो देखिए यहाँ टिप्पणी लिखने के लिए आया हुआ है पीसीआर पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसीआर क्या होता है, प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है, और जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 6वीं का पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आपके आ सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन दबा दें। ठीक है ना, चलिए अब इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 6वां तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, उसको तैयार कर लीजिएगा। 7वां ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है ना, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। उसमें अथवा करके जो दिया है वो दोनों तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता हो इसमें अथवा करके वो दूसरा क्वेश्चन उसमें दे दे। ठीक है ना, तो इस तरह से तैयार कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता रहा हूँ, 7वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन। 8वां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8वां जो करके दिया नीचे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7वां 6वां 7वां 8वां एकदम कंफर्म में आप तैयार कर लीजिए। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए नीचे भी है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप तैयार करिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और ऐसे ही मॉडल पेपर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा लें। ठीक है ना, जैसे कि मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहले वीडियो पहुंच जाएगा। तो इस तरह से वीडियो समापन कर रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद।